अगर आप जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर मनुष्य सब कुछ समझने के बाद भी गलत रास्ते पर क्यों चला जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोह माया का जाल इतना शक्तिशाली क्यों है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उससे बच नहीं पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कर्मा पर, जहां हम महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, सनातन धर्म और जीवन की उन सच्चाइयों पर बात करते हैं जो मनुष्य को अंदर से बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलने वाला ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखता है। मनुष्य का जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान था। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां तीर और तलवारें थी और यहां इच्छाएं, लालच, अहंकार और मोह है। आज का मनुष्य पहले से ज्यादा पढ़ा लिखा है, पहले से ज्यादा समझदार है, उसके पास जानकारी की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो भीतर से कमजोर होता जा रहा है। उसे पता है कि जरूरत से ज्यादा लालच गलत है, उसे पता है कि क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है, उसे पता है कि मोह दुख का कारण बनता है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भी लगभग यही प्रश्न श्री कृष्ण से पूछा था। हे कृष्ण, मनुष्य जानबूझकर पाप क्यों करता है? वो ऐसा क्यों करता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मजबूर कर रही हो? तब श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो आज भी उतना ही सत्य है। उन्होंने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। यही इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध बन जाती है, और जब पूरी हो जाती है तो और अधिक पानी की आग जला देती है। जरा सोचिए, क्या आज का जीवन इसी का उदाहरण नहीं है? पहले मनुष्य के पास कम था लेकिन मन ज्यादा शांत था। आज उसके पास बहुत कुछ है, फिर भी संतोष नहीं है। पहले लोग एक छोटे से घर में भी खुश रहते थे, आज बड़े बड़े घरों में रहने वाले भी बेचैन हैं। पहले रिश्ते दिल से बनते थे, आज फायदे से बनते हैं। मोह माया का अर्थ सिर्फ धन या वस्तुओं से लगाव नहीं है। मोह का मतलब है किसी भी ऐसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाना जो नश्वर है। ये शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, पद नश्वर है, यहां तक कि परिस्थितियां भी नश्वर है, फिर भी मनुष्य इन्हें स्थायी मानकर जीने लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी बदलने वाला है उससे अत्यधिक प्रेम मत करो, क्योंकि जब वो बदलेगा तो तुम्हें दुख होगा। लेकिन मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वो अस्थायी चीजों में स्थायी सुख खोजता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के खारे पानी से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे, जितना पिएगा उतनी प्यास बढ़ेगी। आज का मनुष्य बाहर से बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से वो डर से भरा हुआ है। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, अकेले रह जाने का डर, और यही डर उसे मोह में बांध देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके पास ज्यादा धन होगा, ज्यादा नाम होगा, ज्यादा लोग होंगे तो वो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? महाभारत हमें बताती है, हस्तिनापुर का राजमहल, असीम शक्ति, विशाल सेना, सब होने के बाद भी दुर्योधन कभी शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मोह सिर्फ पाने से खत्म नहीं होता, वह तो और बढ़ता है। मन की एक आदत होती है तुलना करना। जैसे ही तुम किसी से अपनी तुलना करते हो, उसी क्षण तुम्हारी शांति खत्म हो जाती है। आज सोशल मीडिया ने इस तुलना को और तेज कर दिया है। कोई घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई सफल हो रहा है, और मन तुरंत कहता है, मेरे पास ये क्यों नहीं? यही विचार धीरे धीरे इच्छा बनता है, इच्छा मोह बनती है, और मोह बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में मन को हवा से भी अधिक चंचल बताया है। अर्जुन ने भी कहा था, हे कृष्ण, मन को नियंत्रित करना तो हवा को रोकने जैसा कठिन है। और श्री कृष्ण ने यह स्वीकार किया कि हाँ, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से
इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि आज का मनुष्य अभ्यास नहीं करना चाहता। वो तुरंत सुख चाहता है। उसे इंतजार पसंद नहीं, उसे संघर्ष पसंद नहीं, उसे धैर्य पसंद नहीं। वो फल चाहता है पर कर्म की गहराई में नहीं उतरना चाहता। यही कारण है कि मोह माया धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत चुपचाप जीवन में प्रवेश करती है। शुरुआत छोटी होती है, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और प्रसिद्धि, थोड़ा और आराम, और देखते ही देखते यही थोड़ा जीवन का लक्ष्य बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आपको कोई नई चीज मिलती है तो खुशी कितने समय तक रहती है? शायद कुछ दिन, कुछ हफ्ते, फिर वो सामान्य हो जाती है और मन किसी नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। ये अंतहीन दौर ही मोह का जाल है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, मनुष्य को बांधने वाली जंजीरें लोहे की नहीं होती, वे इच्छाओं की होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन जंजीरों को मनुष्य खुद ही पहनता है। अहंकार भी मोह का ही एक रूप है। जब मनुष्य सोचने लगता है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अपार ज्ञान होने के बाद भी अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर मोह इतना खतरनाक है तो भगवान ने इसे बनाया ही क्यों? इसका उत्तर भी गीता देती है। ये संसार एक पाठशाला है और मोह एक परीक्षा। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है, जो इसमें उलझ जाता है वो बार बार दुख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को वस्तुओं का त्याग करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए। समस्या धन में नहीं है, समस्या धन से जुड़ी पहचान में है। समस्या रिश्तों में नहीं है, समस्या तुम मेरे हो वाली पकड़ में है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहना चाहिए, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहना चाहिए। जब मनुष्य ये समझ भी लेता है कि मोह माया दुख का कारण है, फिर भी वो उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाता? ये प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इसका उत्तर मनुष्य के मन की संरचना में छिपा हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता में मन को मित्र भी कहा है और शत्रु भी। जो मन नियंत्रित है वो मनुष्य को ऊंचा उठाता है, और जो अनियंत्रित है वही उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर मन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि मन सिर्फ वर्तमान में नहीं जीता, वो स्मृतियों, कल्पनाओं और इच्छाओं का जाल बुनता रहता है। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या सुख की कल्पना करता है तो धीरे धीरे वो कल्पना चाहत बन जाती है। चाहत आवश्यकता जैसी लगने लगती है और आवश्यकता मोह में बदल जाती है। यही वो प्रक्रिया है जिसे श्री कृष्ण ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में बताया। ध्यानात् विषयान् पुंसः संस्तेषु जायते, संगात् संजायते काम। अर्थात जब मनुष्य बार बार किसी विषय के बारे में सोचता है तो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को देखा, पहले बस अच्छा लगा, फिर मन ने कहा काश ये मेरे पास होता, और कुछ समय बाद वही विचार बेचैनी में बदल गया। यही मोह की शुरुआत है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बहुत सामान्य लगती है, इसलिए मनुष्य इसे पहचान ही नहीं पाता। आज का संसार मन को भटकाने के अनगिनत साधनों से भरा हुआ है। हर तरफ आकर्षण है, हर तरफ तुलना है, हर तरफ ये संदेश है कि तुम अभी पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें और चाहिए। और जब मनुष्य ये मान लेता है कि वो अभी अधूरा है, तभी मोह उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहरी चीजें उसे पूरा कर देंगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी किसी वस्तु ने स्थायी संतोष दिया है? श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, पर अंत में विष बन जाता है, क्योंकि वो मन को और अधिक निर्भर बना देता है। यही कारण है कि मनुष्य जितना अधिक सुख भोगता है, उतना ही उसकी सहनशीलता कम होती जाती है। छोटी सी असुविधा भी उसे परेशान करने लगती है।
पहले लोग कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखते थे, क्योंकि उनका सुख भीतर से आता था। आज सुविधाएं बढ़ गई है, पर सहन शक्ति घट गई है। इसका कारण है हमने अपने मन को मालिक बना दिया है, जबकि उसे सेवक होना चाहिए था। अर्जुन ने भी यही संघर्ष महसूस किया था। युद्ध भूमि में खड़े होकर उसका मन भ्रमित हो गया। उसे अपने ही कर्तव्य पर संदेह होने लगा, और तब श्री कृष्ण ने उसे एक गहरा सत्य बताया। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सुनने में यह वाक्य सरल लगता है, लेकिन अगर कोई इसे सच में जी ले तो उसका आधा मोह उसी क्षण समाप्त हो जाए, क्योंकि मोह का जन्म ही फल की चिंता से होता है। जब हम परिणाम से जुड़ जाते हैं तब डर पैदा होता है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे वो नहीं मिला तो। और यही डर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। कई बार मनुष्य जानता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, फिर भी वो करता है, क्योंकि उस क्षण उसका विवेक नहीं, उसकी इच्छा निर्णय ले रही होती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने विवेक को जगाने पर इतना जोर दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। बाकी सब तो परिस्थितियों के दास है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। मन को दबाने से वो शांत नहीं होता, बल्कि और उग्र हो जाता है। उसे समझना पड़ता है, उसे दिशा देनी पड़ती है। जैसे एक नदी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका मार्ग बदला जा सकता है, वैसे ही मन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही साधना है। अगर वही मन ज्ञान में लगे, सेवा में लगे, सृजन में लगे, तो वही शक्ति मनुष्य को महान बना देती है। पर यदि वही मन केवल भोग में लगा रहे तो धीरे धीरे वो मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेता है। आपने शायद गौर किया होगा, जब कोई आदत बन जाती है तो मनुष्य कहता है, मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा। यही तो बंधन है। बंधन का मतलब सिर्फ रस्सियों से बंधना नहीं, बल्कि अपनी ही इच्छाओं का कैदी बन जाना है। महाभारत में धृतराष्ट्र इसका जीवंत उदाहरण है। उन्हें पता था कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर है, फिर भी पुत्र मोह ने उनकी दृष्टि को ढक दिया। यही मोह की सबसे बड़ी चाल है। ये सही को भी गलत और गलत को भी सही दिखाने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, जागरूक बनो, क्योंकि सोया हुआ मनुष्य ही सबसे ज्यादा बंधता है। जागरूकता का अर्थ है हर इच्छा को देखना और स्वयं से पूछना, क्या ये वास्तव में आवश्यक है या सिर्फ मेरे अहंकार की मांग है? क्योंकि कई बार हम वस्तु नहीं चाहते, हम उससे मिलने वाली पहचान चाहते हैं। हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें वो सम्मान चाहिए जो गाड़ी से मिलता है। हमें पद नहीं चाहिए, हमें वो एहसास चाहिए कि लोग हमें महत्वपूर्ण समझे। और जैसे ही हमारी पहचान बाहरी चीजों पर टिक जाती है, हमारा डर भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीजें स्थायी नहीं हैं। यही कारण है कि थोड़ा सा नुकसान भी हमें अंदर तक हिला देता है। श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा, जो सुख में अधिक प्रसन्न नहीं होता और दुख में अधिक विचलित नहीं होता, वही वास्तव में संतुलित है। लेकिन ऐसा संतुलन अचानक नहीं आता, इसके लिए अभ्यास चाहिए। हर बार जब मन भागे, उसे प्रेम से वापस लाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को बार बार संभालती है और धीरे धीरे मन सीखने लगता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर है। पर इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है मैं की भावना। जब तक मनुष्य हर चीज को मेरे लिए देखता है, तब तक मोह बना रहेगा। लेकिन जिस दिन वो समझ लेता है कि वो इस विशाल सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है, उसी दिन उसका बोझ हल्का होने लगता है। तब वो समझता है कि उसे सब कुछ नियंत्रित नहीं करना, सिर्फ अपना कर्म करना है। और यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है, अगर मोह से मुक्त होना है तो क्या संसार छोड़ना पड़ेगा? क्या त्याग ही एकमात्र मार्ग है, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जहां मनुष्य संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ सके? यही वो रहस्य है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, और यही वो ज्ञान है जो मनुष्य को भीतर से आजाद कर सकता है। क्या सच में मनुष्य इस संसार में रहते हुए मोह माया से ऊपर उठ सकता है, या फिर
शांति केवल उन लोगों के लिए है जो सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं? ये प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्य के भीतर उठता आया है और इसका उत्तर श्री कृष्ण ने इतना सरल दिया कि अगर कोई उसे समझ ले तो उसका जीवन उसी क्षण बदल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, त्याग का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस आसक्ति को छोड़ना है जो तुम्हें भीतर से बांधती है। क्योंकि बंधन वस्तुओं में नहीं होता, बंधन मन में होता है। जब मनुष्य कहता है ये मेरा है, उसी क्षण भय जन्म लेता है। खोने का भय, बदल जाने का भय, छिन जाने का भय। और जिस जीवन में भय है उसमें शांति कैसे हो सकती है? इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, लेकिन स्वयं को कर्म का स्वामी मत समझो। फल प्राप्त करो, लेकिन स्वयं को उसका मालिक मत मानो। प्रेम करो, लेकिन पकड़ कर मत रखो। यही निष्काम कर्म का मार्ग है और यही स्वतंत्रता का द्वार भी। जरा सोचिए, एक पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो वो हवा पर अधिकार नहीं जमाता, वो बस अपने पंख फैलाकर उड़ता है। अगर वो हवा को पकड़ने की कोशिश करे तो वो गिर जाएगा। ठीक वैसे ही मनुष्य को इस संसार में जीना है, अनुभव करना है, सीखना है, प्रेम करना है, निर्माण करना है, लेकिन पकड़कर नहीं, बहते हुए। क्योंकि जीवन एक नदी की तरह है, जो उसके प्रवाह के साथ चलता है वो सहज रहता है, और जो उसे रोकने की कोशिश करता है वो थक जाता है। मोह का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि ये हमें सुरक्षा देता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ये हमें कमजोर बना देता है। जिस चीज से हम जितना अधिक जुड़ते हैं, उसके बिना उतना ही अधूरा महसूस करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हारी आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जब मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है, तभी वो बाहरी चीजों में अपनी पहचान खोजने लगता है। यही कारण है कि थोड़ी सी आलोचना भी हमें बेचैन कर देती है, थोड़ी सी असफलता हमें तोड़ देती है, और थोड़ी सी सफलता हमें अहंकारी बना देती है। पर जिसने स्वयं को जान लिया, उसे न हार अधिक दुख देती है, न जीत अधिक मत देती है। महाभारत में युद्ध सिर्फ हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक था। हर दिन हमारे भीतर भी वही युद्ध चलता है। एक आवाज हमें सही मार्ग पर चलने को कहती है और दूसरी आवाज तुरंत सुख की ओर खींचती है। पहली आवाज धीमी होती है लेकिन सच्ची होती है, दूसरी तेज होती है लेकिन क्षणिक होती है। और जीवन इस बात से तय होता है कि हम किस आवाज को सुनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो अपने मन से हार गया उसे कोई बाहरी विजय सुख नहीं दे सकती। इसलिए उन्होंने अभ्यास, धैर्य और आत्मचिंतन पर इतना जोर दिया। हर दिन कुछ पल स्वयं के साथ बैठना, अपने विचारों को देखना, अपनी इच्छाओं को समझना, यही जागरूकता है। और जागरूकता ही मोह का अंत करती है। क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा देता है। उसी तरह ज्ञान का एक छोटा सा प्रकाश भी अज्ञान के वर्षों को समाप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। मनुष्य मोह से तब तक नहीं निकल सकता जब तक वो अपने जीवन का उद्देश्य केवल भोग को मानता है। जिस दिन उसे समझ आ जाता है कि जीवन सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि बनने के लिए है, उसी दिन उसकी दिशा बदल जाती है। तब वो पूछना शुरू करता है, मैं दुनिया से क्या ले सकता हूं की जगह मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं। और यही परिवर्तन उसे भीतर से हल्का कर देता है। सेवा, करुणा, सत्य और कर्तव्य ये केवल नैतिक शब्द नहीं है, ये मन को शुद्ध करने के साधन है। जब मन शुद्ध होता है तब इच्छाएं भी शांत होने लगती है। तब खुशी किसी कारण की मोहताज नहीं रहती, वो स्वभाव बन जाती है। श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा, वो व्यक्ति समुद्र के समान होता है। जैसे अनगिनत नदियां समुद्र में गिरती है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही इच्छाएं उसके पास आती हैं पर उसे विचलित नहीं कर पाती। सोचिए, अगर मनुष्य ऐसा बन जाए तो क्या कोई परिस्थिति उसे तोड़ सकती है?
क्या कोई हानि उसे खत्म कर सकती है? नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें बाहर नहीं, भीतर होती है। और यही गीता का सार है। स्वयं को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो और फिर पूरे समर्पण के साथ कर्म करो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब समर्पण आता है तब संघर्ष भी हल्का लगने लगता है। तब जीवन बोझ नहीं, एक अवसर बन जाता है, सीखने का, बढ़ने का और स्वयं के श्रेष्ठ रूप तक पहुंचने का। इसलिए याद रखिए, मोह माया कोई शत्रु नहीं है। ये एक परीक्षा है जो हमें ये सिखाने आती है कि वास्तविक सुख कहाँ है। जो इस परीक्षा को समझ लेता है वो संसार में रहकर भी मुक्त रहता है, और जो इसे ही सत्य मान लेता है वो सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। तो आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगी, या आप उस शांति की तलाश में हैं जो कभी समाप्त नहीं होती? निर्णय हर पल हमारे हाथ में है, और शायद यही मानव जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य भी है कि हम हर दिन बदल सकते हैं, हर दिन जाग सकते हैं और हर दिन अपने मन को अपना मित्र बना सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक भी विचार जगाया हो, अगर आपको लगा हो कि अब समय आ गया है अपने मन को समझने का और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे YouTube चैनल कर्मा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन को समझने की दिशा देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया।